पापा की सीट पे बैठो आप? पापा की सीट पे बैठे हो? हैं? पापा बैठ जाए? बोलो हाँ पापा। उठो। दरवाजे बंद हो रहे हैं। Doors are closing. तो ये हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है एग्जैक्ट 6:05 पे। हाँ दे दो। यहाँ से ट्रेन हमारी चल दी है। हाँ देखो बेटा दे दो। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि मैं कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से आगरा के बीच में। तो लेट्स सी कैसा होता है हमारा ये सफ़र और क्या क्या सुविधाएं हमें इस वंदे भारत में देखने को मिलती है। सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो यहाँ पे वंदे भारत जैसे ही हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटी तो यहाँ पे वाटर बॉटल्स सप्लाई किया गया हमें। और वाटर बॉटल हाफ लीटर में था, जो कि रेल नीर की तरफ से है। बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके कुछ देर बाद में ही हमें यहाँ पे न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए गए, जो कि कुछ न्यूज़पेपर इंग्लिश में थे और कुछ न्यूज़पेपर हिंदी में थे। तो वंदे भारत में आपको बैठे बैठे देश और दुनिया की खबरें मिलती रहेंगी। और कुछ ऐसा था हमारा ये कोच, जिसमें आपको 3/2 की जो सीटिंग है वो सीटिंग अरेंजमेंट वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जब मैं पीछे गया तो यहाँ पे देखा कि भाई लोग जो है सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी यहाँ पे कर रहे थे। सब कुछ पैकेजिंग कर रहे थे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्रेकफास्ट को। यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है मैं आपको बता दूं कि आपकी टिकट में इंक्लूड होता है। यहाँ पे आपको फ्री कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि यहाँ पे आपको फ्री कुछ मिलने वाला है। तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये भाई साहब को लगा कि शायद मैं कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो ये मुझसे पूछने लगा कि किस बात की आप वीडियो बना रहे हैं, क्या हमारे से कोई गलती हुई है, आप कंप्लेंट कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं जस्ट एक शूट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए, आप चिंता मत करो। तो फिर उन्होंने मुझसे और भी जानकारी ली अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। तो मैं उनको बताया और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं वॉशरूम देखने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे वॉशरूम है। यहाँ पे सामने आपको एक बड़ा सा मिरर देखने को मिलेगा और साथ ही में यहाँ पे कुछ हुक्स दिए गए हैं। अगर आपके पास हुक्स लगे, जो अगर बैग है तो आप वहाँ पे हैंग कर सकते हैं उसको। यहाँ पे है आपको कमोड है, टॉयलेट पेपर है, सपोर्ट के लिए आपको रेलिंग यहाँ पे मिलेगा और हैंड सैनिटाइजर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ठीक ठाक है, अच्छा है, स्पेशियस है काफ़ी, घुटन महसूस नहीं होंगी आपको यहाँ पे। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कोच है ये जस्ट पायलट कैबिन के पीछे हमारा एक कोच था। जब ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई थी तो पायलट कैबिन ओपन था। मैं सोचा था जाके वीडियो बनाऊं, बट मैं नहीं बना पाया था। फिर मैं लेट हो गया, मैं सोचा कि शायद ओपन रहेगा कैबिन, लेकिन वो उन्होंने फिर बाद में क्लोज कर दिया था। तो जस्ट छोटा सा जो विंडो आपको सामने दिख रहा है ना, वो वहाँ पे पायलट कैबिन है। और यहाँ पे भी भाई लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी यहाँ पे कर रहे थे। तो सॉरी मैं आपको ये पायलट कैबिन दिखा नहीं पाया। तो चलते हैं वापस। और यहाँ पे फ्रंट से एक बार आप देख लीजिए कि कैसा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। 3/2 की सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है। और ऊपर में आपको एक सेल्फ मिलता है अपना लगेज वगैरह रखने के लिए। तो इजी है, मतलब काफ़ी हाइट पे है यह, मतलब काफ़ी हाइट पे नहीं है, नीचे है, आपका हाथ आराम से वहाँ पहुँच सकता है। और एक और बात दोस्तों, मुझे यहाँ पे ना मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना था और चार्जिंग पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने पर मुझे पता चला कि चार्जिंग पॉइंट इसको सीट के नीचे रहता है। तो वो भी ढूंढने पर क्या मैं ढूंढा और उसके बाद में फिर मैंने जो स्टाफ है वंदे भारत का उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि सीट के नीचे देखिए वहाँ पे है। और फिर यहाँ पे टीटी साहब आ गए, उन्होंने भी टिकट चेक वगैरह किया। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे दोस्तों सुबह सुबह का। मैं आपको बता दूं कि हाँ, यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आपकी सीट के पास में एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे आप डायल करके जो भी आपकी इंक्वायरी है, आप ट्रेन से रिलेटेड, वो आप डायरेक्ट पायलट से यहाँ पे कर सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी सुविधा है और यहाँ पे कर्टेन भी आपको देखने को मिलता है विंडो पे, ब्लाइंड्स बोलते हैं जिसको। और कुछ देर के बाद में फिर यहाँ पे हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ गया था। ब्रेकफास्ट में हमने मतलब ओनली ब्रेकफास्ट तो नहीं कहेंगे इसको, हमने यहाँ पे सिर्फ टी हमने यहाँ पे लिया था हमारी टिकट में। तो चाय के साथ में कुछ बिस्किट थैंक वगैरह यू। हमें यहाँ पे दिए गए थे। ये रही चाय। यहाँ रख दीजिए। तो चलिए अभी बनाते हैं हम चाय। स्टिक सा इसको मिक्स कर लिया जाए। तो भाई टेस्ट करते हैं चाय वंदे भारत की। ठीक है भैया, ठीक। मेरे लिए तो ठीक है क्योंकि शक्कर कम है। मुझे तो अच्छी लगी, मुझे ऐसी चाय पसंद है जिसमें शक्कर कम हो। तो ओके ओके है, चाय तो बढ़िया है। और चाय पीने के कुछ देर बाद ही हमारा स्टेशन आ गया था और एकदम राइट टाइम पे वंदे भारत ने हमें यहाँ पे छोड़ा है। और आगे भाई हमारे पास में यहाँ लगेज बहुत सारा था, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे लगेज को सेट। अभी हम ये सामान लेकर के जा रहे हैं क्लॉक रूम में। अभी हमारे पास में इतना लगेज है और तो हमें लगेज लेकर के तो हम आगरा घूमने से रहे। तो सबसे पहले हम इस लगेज को सेट करेंगे यहाँ पे जो हम देखते हैं क्लॉक रूम, वहाँ पे हम इस सारे लगेज को सेट करेंगे। उसके बाद हम निकलते हैं फिर यहाँ से आगरा ताजमहल के लिए। तो वीडियो में बने रहें, आपको ही बताते हैं कि क्या प्रोसेस रहती है, क्या होता है, कैसे क्लॉक रूम अरेंज करना है, कहाँ होता है, कितना रुपया लगता है, सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। ये है भाई अमानती सामान जो है क्लॉक रूम। ये डाल दो इसमें भी नंबर। तो भाई यहाँ पे हमें मिल गया है ये लॉकर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लगेज रखने के दो सिस्टम है। एक तो यहाँ पे ओपन एरिया में आपका लगेज पड़ा रहेगा और दूसरा आपके पास में ऑप्शन रहता है कि ये लॉकर आप ले सकते हैं। तो दोनों का ही अलग अलग किराया है। यदि आप ओपन एरिया में अपना लगेज रखते हैं तो 5 रुपये प्रति नग के हिसाब से रहेगा। आप उसको अपने हिसाब से लॉक लगाए, चैन लगाए या उसको रस्सी से बांध दे, लेकिन आपका जो लगेज है वो बाहर ही फर्श पर रखा रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि ये जो लॉकर है, जो हमने ये लॉकर लिया था, इसमें अपना पूरा लगेज हमने यहाँ पे सेट किए थे और जिसका हमें ये पड़ा था पूरा लॉकर लेने पे 120 रुपये हमें इसका पे करना पड़ा था, जिसमें ताले की व्यवस्था भी हमें अपनी ही खुद की करनी पड़ी थी। तो ताला मेरे पास था नहीं, मैंने वहीं प्लेटफॉर्म से फिर एक ताला खरीदा और फिर उसमें अपना लगेज रख के मैंने लॉक किया था। और यहाँ पे जैसे ही आप फिर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्सी वाले, ऑटो वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे भाई कि सर हमारी टैक्सी में आ जाओ, हमारी टैक्सी में आ जाओ, हम आपको यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दबाव में नहीं आना है उनके। आपको अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जहाँ आपको घूमना है उस हिसाब से आपको या तो अपना प्राइवेट टैक्सी करना है या जो भी आप ई रिक्शा से घूमना चाहते हैं वो आप अपना खुद का डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सुविधा मुझे लगी कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी है जीआरपीएफ की, जहाँ पे आप जो अगर उनके द्वारा से टैक्सी या ऑटो जो भी हायर करते हैं, बकायदा उस टैक्सी या ऑटो का नंबर वहाँ पे लिखाया जाएगा जीआरपी के रिकॉर्ड में। और आपका नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स उनके पास में रहेंगी, ताकि कल में आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। और जिससे कि ऑटो और रिक्शा वालों में भी एक डर रहता है कि भाई इनकी पूरी डिटेल्स जीआरपीएफ थाने में मौजूद है, ऑटो के नंबर के साथ में, किस ऑटो में या टैक्सी में ये लोग घूम रहे हैं आगरा। तो ये एक सेफर साइट है आपके लिए, तो आप उसको भी हायर कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे वही किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीआरपीएफ के जो स्टाफ है वो बैठे हुए हैं
और पूरे नियम कायदे से यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें बताई जाती है। हमने भी यहाँ पे एक ऑटो हायर किया था जिसका हमने पे किया था 500 रुपये और बाकायदा उसकी एक रसीद हमें मिली थी और एक रसीद जीआरपीएफ के पास थी। तो जब हम अपना टूर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में वो रसीद हमें जीआरपीएफ को जाकर के देनी पड़ती है। उसके बाद ही ऑटो वाले को वो पेमेंट रिसीव होगा। पहले ऑटो वाले को पेमेंट नहीं देना होता है। पेमेंट जो भी रहेगा आपका जीआरपीएफ वाले को ही आपको पेमेंट करना पड़ता है। और जब आप वो रसीद उनको वापस दोगे ऑटो ड्राइवर को या टैक्सी ड्राइवर जो भी आप हायर कर रहे हो, वो रसीद जा करके जीआरपीएफ को दिखाएगा। उसके बाद ही उनको उनका पेमेंट वहाँ पे मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी सुविधा लगी है। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो या तो फिर आपका अपना डिसीजन है। आप ई रिक्शा लेना चाहते हो, ई रिक्शा से आप घूम सकते हो। तो इसके आगे की जो जर्नी है आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगी। हम ताजमहल गए, रेड फोर्ट गए, मीना बाजार गए, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे इसके अगले पार्ट में। और अभी तक आप ने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। गुड बाय।